देखो हम लोग आज पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं वोल्केनो। अच्छा, ये ज्वालामुखी क्या होता है? देखो ज्वालामुखी हम लोग पढ़े थे ना कि पृथ्वी के जो मेंटल है ना, उसमें मैग्मा के चेंबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैग्मा के चेंबर, जो पिघली हुई एक लावा है ना। और वो क्या होता है, उमड़ते रहता है। जहाँ दबाव कम मिलता है वहाँ क्या होता है, वो बाहर निकलता है ना। यार ज्यादातर देखो क्या है कि हमारे जो भूप्रपट्टी है वो क्या है, प्लेटों से बना हुआ है ना। प्लेट से बना हुआ है। और जो है प्लेटों का जहाँ जो है दो प्लेट जहाँ आपस में मिलते हैं, उनमें जो है थोड़ा सा भी क्या हुआ, जगह उनको मिला निकलने का, तो वो क्या होते हैं, यहाँ से दबाव का यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, है ना। और जब बाहर निकलते हैं तो ये क्या होते हैं, एक कप जैसा आकृति बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? कप जैसा आकृति बनाते हैं, जो है जहाँ से निकलते हैं। और ये मैग्मा जो है ऊपर कुछ देता है, हवा में जाता है, फिर जो है पृथ्वी पर गिरते हैं, है ना। तो जो ये कप नुमा जो आकृति बनाते हैं, कप नुमा जो है आकृति बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। जहाँ से उद्गार होता है ना। जिस स्थान पर जो है ऊपर भूप्रपट्टी पे जहाँ इसका उद्गार होता है, ये क्या बनता है, कप नुमा आकृति बन जाता है इस तरह से, है ना। कप कैसा रहता है? ऐसा रहता है ना। तो ऐसे यहाँ से मैग्मा जो है निकल रहा होता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं क्रेटर। अब ये जो लावा जो है ऊपर जो है हवा में छिटक के जाते हैं, है ना। ऐसे जो है ये आते हैं और ये फिर क्या होता है, ठंडा होके नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ठंडा होके नीचे गिर जाते हैं। इसको बोलते हैं सिंडर। क्या बोलते हैं? सिंडर। तो लिखो क्रेटर। क्रेटर लिखो। लिखो भूप्रपट्टी पर जिस स्थान पर, भूप्रपट्टी के जिस स्थान पर ज्वालामुखी निकलते हैं, वहां कप के आकार का आकृति बन जाती है, जिसे क्रेटर कहते हैं। जिसे क्रेटर कहते हैं। लिखो सिंडर। सिंडर। लिखो सिंडर। मैग्मा जो बाहर निकलते हैं, जो बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो हवा में ठंडा होने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। उसे सिंडर कहते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, एक और है मैग्मा। जब तक ये धरती के अंदर है तब क्या है, वो मैग्मा है।
धरती के अंदर, ठीक है, धरती के बाहर निकल गया, क्या हुआ, ये लावा, क्या कहेंगे इसको, लावा। जो गर्म जो है मैग्मा है, जो पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा। तो लिख लो मैग्मा जो धरती के अंदर पिघली हुई होती है, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, है ना। ये क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर आ जाने पर, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपर जो आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लावा बोलते हैं। और जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको मैग्मा। ठीक है, चलो इसको लिखो, पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानें मैग्मा कहते हैं। जब ऊपर आ जाते हैं ये धरती के ऊपर तो उसको लावा बोलते हैं। इसको मिटा दें। अब देखिए, लिखिए पहले अश्रु, पहले अश्रु इसको बोलते हैं पैलिस टीयर, पैलिस टीयर। देखो ये जो है ना, जो मैं लावा जो है, ठीक है, लावा जब पृथ्वी के ऊपर निकलते हैं तो इसमें से कुछ छोटे छोटे आंसू जैसा, कैसा आंसू जैसा कांच का टुकड़ा भी निकलते हैं, ठीक है, जो गर्म होते हैं। और वो जो है, जो ऊपर ठंडा होने के बाद जो गिरते हैं, तो कैसे वो गिरते हैं, आंसू, आंसू कैसे गिरते हैं, हम देखते हैं ऐसे आंसू गिरता है ना, ठीक है। तो ऐसे आंसू के आकार का जो है वो गिरते हैं, ठीक है, ठंडा होने वाला हो जाता है आंसू के आकार का। ठीक है, ये क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है, कांच का टुकड़ा होता है। जो गर्म होता है, ठंडा होने के बाद कैसा हो जाता है, आंसू के समान। इसको बोलते हैं पैलिस टीयर। क्या कहते हैं, हाँ, हिंदी में पहले अश्रु। तो लिखो पैलिस अश्रु। ज्वालामुखी के समय निकलने वाला कांच जैसी छोटी छोटी बूंदें जब गर्म होता है तो ये हवा में उछलता है। ठंडा होने पर आंसू के समान कांच की बूंदों में बदल जाती है। आंसू के समान कांच की बूंदों में बदल जाती है, उसे कहते हैं पैलिस टीयर। क्या कहते हैं, पैलिस टीयर। अब देखो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं पता है, वोल्केनो 3 तरह के, ठीक है। एक होता है सक्रिय, क्या होता है, ठीक है, जिसमें निकलते रहता है मैग्मा, है ना। दूसरा होता है प्रसुप्त, और तीसरा होता है मृत। इसको डोरमेंट बोलेंगे और इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट, ठीक है। ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं। इस तरह से एक एक्टिव, दूसरा डोरमेंट और तीसरा एक्सटिंक्ट, मृत। देखो एक किलायु जो है, जो यूएसए में है, कहाँ है, यूएसए में किलायु हवाई द्वीप पर स्थित है ये।
तो इसमें 500 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, सबसे एक्टिव माना जाता है। दूसरा है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली ये कहाँ है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में। और इसमें भी जो है 40 बार उद्गार हो चुका है। 40 बार उद्गार हो चुका है इसमें, 500 से अधिक बार और इसमें 40 बार। ठीक है, ठीक है। देखो फिर कोलिमा, ये भी जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोलिमा कोलिमा ये सब सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। जो स्ट्रम्बली है, जो भूमध्य सागर का प्रशांत प्रकाश स्तंभ बनाता है। ये जो है ना स्ट्रम्बली जो है ज्वालामुखी, ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जो चिंगारी निकलते रहते हैं ना, जो ज्वालामुखी निकलते रहते हैं, वहां हमेशा क्या होता है? लाइट होते रहते हैं। ठीक है, वहां लाइट होते रहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रम्बली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। चलो आगे देखो इधर प्रसुप्त। सुविधा है सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जिससे हमेशा उद्गार होते रहते हैं, है ना। चलो आप देखो प्रसुप्त। प्रसुप्त क्या है ना, इसमें बहुत दिन से नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी ये हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। लिखो, बहुत दिन से नहीं हुआ है, बहुत समय से नहीं हुआ है उद्गार, से उद्गार नहीं हुआ है, पर भविष्य में कभी भी हो सकता है। इसको बोलते हैं प्रसुप्त, मतलब ये सोया हुआ है, जग जाएगा कभी भी, है ना। उसमें से सबसे जो है देखो, एक है वेसुवियस। ठीक है, वेसुवियस ये कहाँ है? भूमध्य सागर में है। भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में है। ठीक है, उसका है क्राकटोवा। क्राकटोवा ये भी जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक, क्राकटोवा ये कहाँ है? ये भी भूमध्य सागर में है, सुंडा के पास। ठीक, एक है फ्यूजियामा जो कि जापान में है। फ्यूजियामा, आपको बहुत बार पूछा गया कि फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये जापान में है। कहाँ है? जापान में, फ्यूजियामा, है ना। और एक है मेगन जो स्पेन में है। मेगन, और ये स्पेन में है। तो ये सब पूछा जाता है कि ये जो है किस प्रकार का ज्वालामुखी है। ये भी पूछ सकता है कि किस प्रकार का ज्वालामुखी है और कहाँ है। ठीक है, देखो ये जो मेगन ज्वालामुखी है ये कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस तुम्हें देखो यहाँ जो है, ये फिलीपींस हो गया, इंडिया है ना। यहाँ देखो, यहाँ फिलीपींस है, ये देखो यहाँ
ये छोटा सा द्वीप। तो मेयन जो है वो फिलीपींस में है। चलो आप देखो शांत ज्वालामुखी, इसको लिख लिया हो, फ्यूजियामा जापान में है। मेयन्स, ये मेयन्स है, मैगन नहीं, मेयन्स है जो फिलीपींस में। लिखा। चलो आप देखो, तो हम लोग मृत देखते हैं। देखो मृत ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जो बहुत समय से नहीं हुआ है उद्गार और आगे भी होने का संभावना नहीं है। ठीक है, ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत समय से उद्गार नहीं हुआ है, आगे भी होने का संभावना नहीं है, उसमें से देखो लिख लो पहले। मृत ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो बहुत लंबे समय से जिसमें उद्गार नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत लंबे समय से जिसमें उद्गार नहीं हुआ है। और आगे भी होने की संभावना नहीं है। इसमें देखो एक है कोट सुल्तान, कोट सुल्तान ज्वालामुखी जो देवबंद ईरान में है। कहाँ है? ईरान में। ठीक है, देवबंद जगह है ईरान में, यहाँ है कोट सुल्तान। ठीक है, दूसरा है पोपा जो म्यांमार में है, म्यांमार में है। म्यांमार तो हम लोग भारत के बगल में है ना। पोपा। फिर किलिमंजारो, बहुत बार पूछा गया है किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो, ठीक है, ये जो है दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कैसा ज्वालामुखी है? परीक्षा में बहुत बार पूछा गया ये जो है किलिमंजारो कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, लिखो। अरे चिम्बिराजो, ये भी वही है, चिम्बिराजो। चिम्बिराजो ये भी अफ्रीका में ही है, अफ्रीका महादेश में है। चिम्बिराजो। देखो अब इसको मिटा दें। प्रशांत महासागर जो है ना, देखो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, देखो ये है ना, ये पैसिफिक ओशन। देखो ये जो है ना, इसका किनारे किनारे जो तटीय इलाका है ना, जो इसका तटीय इलाका है वो जो है वहाँ जो है ना हमेशा जो है क्या होते हैं, निकलते रहते हैं क्या, ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी निकलते रहते हैं कभी कभी जो है। और ये एकदम आग की तरह, मतलब इसको क्या है, हमेशा आग की तरह से सेंसिटिव माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है? सेंसिटिव, की हमेशा ये जो है ये क्षेत्र में जो है वो ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, हमेशा जो है उद्गार होते रहते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं रिंग फायर। क्या बोलते हैं इसको? ये आग की तरह एक गोला बनाया हुआ है, रिंग फायर ऑफ पैसिफिक ऑक्सीजन, है ना। पैसिफिक में प्रशांत महासागर का रिंग फायर, लिख लो। प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में, प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश भाग में देखने को मिलता है।
उसे फायर रिंग ऑफ प्रशांत महासागर भी कहते हैं। फायर रिंग ऑफ प्रशांत महासागर। सबसे अधिक ज्वालामुखी, सबसे अधिक ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीपों के तट पर पाया जाता है। सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है ज्वालामुखी? अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तट पर। ठीक है, तो कहाँ ज्वालामुखी नहीं पाया जाता ये भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। लिखो देखो एक चीज और है, ज्वालामुखी का बेल्ट जोन जैसे कि बताएं प्रशांत महासागर का तटीय इलाका है ना, जहाँ की हमेशा निकलते रहते हैं ज्वालामुखी, इसलिए उसको प्रशांत महासागर क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। देखो बेल्ट जोन किसे बोलते हैं ये जान, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेखला। क्या बोलते हैं? परिमेखला। देखो विशेष गुण वनस्पति, मिट्टी है ना आदि के रूप में फैला हुआ क्षेत्र। ठीक है, जहाँ जो है मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ कुछ विशेष गुण पाया जाता है, विशेष वनस्पति जो है या मिट्टी या जो है ठीक है अन्य विशेष प्रकार के चट्टान भी देखने को मिल सकते हैं। तो विशेष प्रकार का जो है गुण वनस्पति मिट्टी के आधार पर फैला हुआ क्षेत्र। लिखो परिमेखला, विशेष गुण वनस्पति मिट्टी वनस्पति मिट्टी आदि के आधार पर फैला हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं? परिमेखला कहते हैं। ठीक है, इसको चलो आगे लिखो गेसर। गेसर क्या है? गेसर। देखो जहां ज्वालामुखी निकलता है ना, तो ज्वालामुखी ही नहीं निकलता, उसमें से जलवाष्प भी निकलता है। क्या निकलता है? जलवाष्प। पानी का भी अंश तो पाया जाता है उसमें है ना, गर्म होने पर पानी क्या होता है? वाष्प बन के उड़ते हैं है ना। ये जो जलवाष्प है इसको बोलते हैं गेसर। क्या बोलते हैं? गेसर। लिखो ज्वालामुखी के उद्गार के समय उद्गार के समय निकलने वाले जल के बूंदों है ना,
जलवाष्प लिख दो, है ना, को गैसर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? गैसर, गैसर, ठीक है। गैसर, आगे लिखो। अब देखो गैसर जो है अमेरिका में एक येलोस्टोन पार्क है, ठीक है, येलोस्टोन पार्क अमेरिका में। कहाँ है? अब यहाँ जो एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उससे क्या होता है? जलवाष्प हमेशा ऐसे निकलते रहते हैं, है ना। ये भी एक उदाहरण है। येलोस्टोन लिख लो, येलोस्टोन पार्क कहाँ है? यूएसए में। लिखा? चलो लिखो अब धुआंरे, धुआंरे लिखो, धुआंरे। इसका इंग्लिश में मतलब फुमारोस, फुमारोस। देखो इसमें क्या होता है? जलवाष्प भी निकलता है और क्या निकलते हैं? गैस भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? गैस। मतलब ज्वालामुखी से सिर्फ पानी ही निकलते हैं, कुछ गैस भी निकलते हैं, है ना। जैसे सल्फर वगैरह जो है, ये सब गैस उससे उद्गार होते हैं, ठीक है। तो ये उसको क्या बोलते हैं? धुआंरे। क्या बोलते हैं? लिखो, ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले जलवाष्प और गैस के समूह को गैस और जलवाष्प को धुआंरे कहते हैं। आदि उसमें से सल्फर निकल रहा है, ठीक है, तो इसके सल्फर निकलने वाला क्या बोलते हैं? सल्फतरा, सल्फतरा, सल्फतरा लिखो, सल्फतारा, देखो सल्फर युक्त गैस रहेगा जो जलवाष्प है और उससे जो निकल रहा गैस वो जो है सल्फर है, तो इसको बोलेंगे सल्फतारा, सल्फतारा। अलास्का के कटाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। लिखो, अलास्का के कटाई पर्वत, हाँ, अलास्का के कटाई पर्वत को हजारों धुआंरों का घाटी कहा जाता है। अलास्का, अलास्का के कटाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। हजारों, अलास्का कटाई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखो, देखो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित ज्वालामुखी है ना, विश्व की सबसे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? कोटापैक्सी, कोटापैक्सी लिखो, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कोटापैक्सी। ये कहाँ है? इक्वाडोर में है। कोटापैक्सी, कोटापैक्सी ये कहाँ है? इक्वाडोर, इक्वाडोर में। ये लिखो कोटापैक्सी। कितना किलोमीटर है ये? 19,613, 19,613 मीटर की ऊंचाई पर। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी,
सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो, और ये कहाँ है? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में है, एंडीज पर्वतमाला पर, एंडीज पर्वतमाला पर, ये चिली के समीप है। कहाँ है ये? चिली एक देश है, उसके समीप है, नजदीक है ना। देखो ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी, जब सक्रिय बोलेगा तब ये होगा, है ना। आदि बोलेगा इस तरह से सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो कौन सा है? कोटोपैक्सी, वो कहाँ है? इक्वाडोर में, ठीक है। लेकिन जैसे सक्रिय बोले तो ये कहाँ है? ओजस डेल सलाडो में, ओजस डेल सलाडो में। अब वहीं यदि बोलेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी? शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो ये है एकांगुआ, कहाँ है ये? एकांगुआ, ये भी जो है एंडीज पर्वतमाला पर ही है, एकांगुआ सबसे शांत, इसको लिखो शांत, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, ये जो है शांत ज्वालामुखी एकांगुआ है। कहाँ है? एंडीज पर्वतमाला पर। तो ये जो एकांगुआ ज्वालामुखी है उसकी कितना ऊंचाई पर है? ये 6960 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। देखो ये जो धुआंरे है ना, इसका एक उदाहरण और लिख लो, व्हाइट द्वीप, व्हाइट द्वीप, ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में है व्हाइट द्वीप। अब एक जो बताए थे पोह सुल्तान, जो कि हमारा ईरान में है, ये भी क्या है? धुआं, वहां से भी धुआंरे निकलते हैं, ठीक है, वहां से भी धुआंरे निकलते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी का चैप्टर समाप्त।